जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़ा? खिलजी वंश तक पढ़ लिया था, ठीक है। लास्ट में खुसरो खान ने गद्दी छीन ली थी, ठीक है। अब खुसरो खान से कौन छीन लेंगे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो यहाँ से तुगलक वंश स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता है ना मुझे कि खुसरो खान ने किन से गद्दी छीन ली थी, ठीक है। आपको पता होगा उनका बिहेवियर अलग ही था, कभी भी कैसे भी आ सकते थे, ठीक है। चलो छोड़ो। अगर आपने खुसरो अगर आपने खिलजी वंश की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, क्योंकि सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। किसके बाद कौन सा शासक आया है वो मैंने आपको सारा का सारा बताया है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज तुगलक वंश पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप हमें उससे पहले ये बताना कि मेरी आवाज कैसी आ रही है। मेरी आवाज कैसी आ रही है? क्योंकि अभी तक मैंने जो वीडियो बनाई उसमें आवाज मेरी ऐसे लग रही फैली हुई आ रही थी, मतलब साथ में हवा भी आ रही, पता नहीं क्या। लेकिन मैंने अब की बार थोड़ी सी कोशिश की है कि आवाज मेरी सही आए। सही बता रहा हूं, मेरा एक दिन चला गया पूरा। हमें पर्दे मैंने सेट किए इधर उधर, बिल्कुल। अब क्योंकि कोने थे, इसमें आवाज आती थी, ठीक है। और पीछे भी मैंने पर्दे लगाए, मतलब जो मेरा रूम है, रूम को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, बीच में पर्दे लगा के। मतलब पर्दा लगाया मैंने। अब देखो, यहाँ पे पर्दा लगाया, यहाँ पर्दा लगाया, ऊपर पर्दा लगाया और इधर पर्दा लगाया। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। कील ठोकी, मक्खी लगाई, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरा पूरा दिन चला गया था। लगभग 2-3 घंटे इसमें लग गए थे, अकेले किए। तो आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही होगी, पहले से तो अच्छी आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि यार पता नहीं यार माइक इतना महंगा मैंने लेके आया, लेकिन सही से आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जैसे आज की मैं वीडियो देखूंगा, अगर आज अच्छी से आवाज़ सही आ रही होगी तो कल अच्छे से और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर लगा कि थोड़ी और प्रॉब्लम है तो कुछ और सेटिंग करेंगे इसमें, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले दो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी तक आई है आवाज़ वगैरह में, इस वजह से अब ना आएगी, सही है ना। आज क्या पढ़ने वाले? आज पढ़ने वाले तुगलक तुगलक वंश के बारे में। और जो मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बता रहे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कुछ पूछ लिया जाता है। मैंने एग्जाम दिए तो भाई साहब, और मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे जब एग्जाम देने जाते थे, ठीक है। तो मैंने जीएस का कई सारे देखे क्वेश्चन, कौन से आ रहे, किसका कितना राज है, ठीक है। अब मुझसे ये पूछ लिया गया था अभी पैट के एग्जाम में, शायद उससे दिल्ली पुलिस में दे गया था। उसमें ये पूछ लिया था कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, उसमें सबसे कम टाइम पीरियड किसका था, कौन सा शासक का था, बताओ। ये पूछ लिया गया था, ठीक है। मतलब यहाँ तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमें अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि देगी, रजी सुल्तान को कौन सी उपाधि, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब पूछ लिया गया फिरोज शाह तुगलक को कौन सी उपाधि लिखी थी। अगर याद होगा तो बता देंगे, नहीं याद होगा तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो बस मैं इतना बोलूंगा, जो मैं पॉइंट लिखाता हूँ वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो और बात छोड़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश के बारे में, ठीक है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तुगलक वंश। इसके संस्थापक कौन थे? देखो, हमें पता है खुसरो खां को पराजित करने के बाद फिर कौन आए थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक, अब उन्हें आपको पता है 1320 में उन्हें हरा दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? ये तुगलक वंश कब से कब तक चला? तो 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है। तुगलक वंश का इतना कार्यकाल रहा, सही है ना। याद रखना कार्यकाल कितना किसका रहा। खिलजी का 1290 से लेकर 96 तक रहा, आई मीन 1206 से लेकर 90 तक रहा, ठीक है। और उसके बाद ये सॉरी, उसका था मैं गुलाम वंश का, ठीक। गुलाम वंश का 1206 से लेकर 1290 तक रहा, ठीक है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, ठीक है। 1320 तक, अब 1414 तक आ गया, ठीक है। आगे फिर सैयद वंश आ गया, फिर लोधी वंश आएगा, तो वो मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, आज पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1320 से लेके 1324 तक, ठीक है। इनका कार्यकाल 1320 से लेके 1324 तक रहा, ठीक है। और जो अलाउद्दीन के टाइम पे जो जमीन ली गई थी, इन्होंने वो जमीन सारी की सारी वापस कर दी, ठीक है ना। अलाउद्दीन, अगर आपने पीछे वीडियो देखी होगी पिछली वाली, तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं देखी तो देख लेना,
क्योंकि उसमें भी काफी सारी चीजें मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो अलाउद्दीन के टाइम पर जो जमीन ली गई थी, ठीक है, वो इन्होंने वापस कर दी। उन्होंने वो जमीन अमीरों को वापस कर दी थी। ठीक है ना। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं और नहरों का गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं और नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, और नहरों का निर्माण कराने वाले ये पहले शासक थे। ठीक है ना, नहरों का निर्माण कराने वाले ये पहले शासक थे। ये पॉइंट याद रखना कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ओके। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास पहाड़ियों में, ठीक है ना, सॉरी, दिल्ली के पास, हाँ, दिल्ली के पास पहाड़ियों पर इन्होंने एक नगर बसाया था। नगर का नाम क्या है, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। अब ये पूछ लिया जाता है कि तुगलकाबाद किसने बसाया था, तो किसने बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट जैसे छूट जाता है हमसे, सही है, अगर कोई पॉइंट बाई चांस छूट गया तो हम आपको बता देंगे। अब जैसे कि हम पढ़ाए फिरोज तुगलक के बारे में बताएंगे। अगर कोई पॉइंट मुझे इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट याद आता है तो मैं आगे वो बता दूंगा। ठीक है, छूटने का नहीं कोई पॉइंट। ठीक है ना, तुगलकाबाद इन्होंने शहर नगर बसाया था। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1324 में। अब डेट के पीछे कंफ्यूज मत होना। अब एनसीईआरटी में इनका कार्यकाल 1320 से लेके 1324 तक दे रखा है, तो एनसीईआरटी से लेके चल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के लेके चल रहे हैं। कहीं पे भी अगर 1325 आ जाता है, कहीं पे 1324 आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जब ये बंगाल के अभियान से लौट के आ रहे थे, ठीक है, तो जूना खां के महल में, जो कि लकड़ी से बना हुआ था, ठीक है, जूना खां के महल में दबकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, जूना खां के महल में। जूना खां के महल में दब के इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अभी जूना खां कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन में बैठते हैं। ठीक है, जूना खां। हम मोहम्मद बिन तुगलक को कैसे करें, MBT के नाम से ले सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है ना, उसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। क्या पॉइंट इनके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या है, सबसे पहले इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1324 से लेके 1351 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का पहला पॉइंट याद रखो। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थापित कहाँ पे की थी, देवनागरी में। याद रखना है। और आप हमें बता दो, लाहौर से दिल्ली स्थापित किसने राजधानी की थी, आप हमें ये कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो दिल्ली से राजधानी कहाँ पे स्थापित कर दी, देवनागरी। ठीक है, और उसका नाम बदल के क्या रख दिया, दौलताबाद। ठीक है, इन्होंने दिल्ली से देवनागरी राजधानी स्थापित कर दी थी और उसका दौलताबाद उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, और 1333 में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री कहाँ से आए थे, मोरक्को से। ठीक है, इंडिया में 1333 ईस्वी में आए थे। याद रखना, इब्न बतूता। ठीक है ना, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में आए थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें भारत का काजी नियुक्त, सॉरी, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है ना, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। अब हमें बताएंगे कि दिल्ली का काजी मतलब, काजी क्या होता है, दिल्ली का काजी इन्हें नियुक्त कर दिया। काजी मतलब होता है जज। जज मतलब, आपने जज मतलब ऑर्डर, नाम तो ये याद रखना, ऑर्डर के नाम से। काजी मतलब जज होता है। आपने वो सुना है, वो कहानी, सॉरी, लाइन सुनी होगी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। ठीक है, मतलब जज है। जब मियाँ बीवी राजी तो जज क्या करेंगे भाई, है हम, हमारी एज है, अगर 18+ बंदा है, चलो ये छोड़ो। ठीक है ना, वो दिल्ली का काजी इन्हें नियुक्त कर दिया गया। और इन्होंने, ठीक है, सुल्तान ने इब्न बतूता को
सुल्तान ने इब्न बतूता को अपना राजदूत के रूप में कहाँ भेजा? चीन में भेजा। कब? 1342 में। ठीक है, 1342 में इन्हें राजदूत के रूप में कहाँ भेजा? चीन। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक कौन सी थी? रहला। ये बात याद रखना, रहला पुस्तक। रहला पुस्तक क्या लिखी थी भाई? क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसने लिखी थी। अब ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बस यही याद होना है कि रहला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। ठीक है, इसमें क्या था भाई? जो भी घटनाएं हुई थी उस टाइम पे, जैसे कि कोई ट्रेड हो रहा हो, मतलब ट्रेड मतलब जैसे कि व्यापार, ठीक है, उससे रिलेटेड इसमें लिखा होगा। ठीक है, और उसमें जैसे सती से रिलेटेड कोई लिखा होगा, डाक से रिलेटेड, मतलब इसमें जो भी घटना उस टाइम पे हुई थी, ठीक है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? रहला पुस्तक में। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ संतों के कब्रों पर इन्होंने मकबरे बनवाए थे। तो वो नाम याद रखना, किन संतों के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ने मकबरे बनवाए थे। तो नाम याद रखोगे, जैसे कि आप याद रखोगे बदायूं में मीरन मुरहिम। ठीक है, इनकी कब्र पर इन्होंने मकबरा बनवाया था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। उसके बाद मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन। ठीक है ना, और अजदन में शेख मुल्तान। ठीक है ना। इन संतों की कब्र के ऊपर इन्होंने मकबरे बनवाए थे। ठीक है, तो ये याद रखना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है ना। अगर कोई ऑप्शन में आ गया, जैसे कि एग्जाम में कोई आ गया, शेख नूरुद्दीन के कब्र के ऊपर किसने मकबरे बनवाए थे, ठीक है ना, ऑप्शन दे दिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, तीसरे पे आ गया मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा फिरोज तुगलक। तो इसमें देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1351 में। ठीक है, ठट्टा के निकट इनकी मृत्यु हुई थी, ठट्टा। ठीक है, ये पॉइंट याद रहे कि नहीं? सही है ना। फिर नेक्स्ट कौन आए? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। हम FST से लिख रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक बार बार लिखना पड़ेगा। तो फिरोज शाह तुगलक, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल रहा 1351 से लेके 88 तक, 88 तक। ठीक है ना, इनका कार्यकाल 1351 से लेके 1388 तक रहा। सही है। फिरोज शाह तुगलक को खलीफा के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? भाई साहब, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उपाधि तो अगर कोई टीचर है या अपने स्टूडेंट है एग्जाम में, तो उपाधि तो पूछ ली जाती है। भाई साहब, किसने कौन सी उपाधि दी? ठीक है, मुमताज को कौन सी उपाधि दी गई थी? याद है आपको? नहीं याद है तो मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं आगे की मुगल की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको मैं सारे की सारी, सबसे पहले मैं आपको उपाधि याद करनी पड़ेगी। सही में बहुत जरूरी है। ठीक है ना, किसको कौन सी उपाधि थी? चलो, फिरोज शाह तुगलक को कौन सी उपाधि दी गई थी? खलीफा ने कौन सी उपाधि दी थी? तो याद रखना, कासिम अमीर उल मोमीन। ठीक है ना, तो ये उपाधि किसे दी गई थी? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, याद रखना, फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसने दी थी? नाम तो पता ही होगा। सही है ना। उसके बाद इन्होंने 24 करों को हटाकर
24 करों को हटाकर इन्होंने 4 कर लगाए थे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आपको याद कैसे करना है। इन्होंने 4 कर लगाए थे, तो 4 कर सबसे पहले कौन से थे याद रखना। खराज कर, ठीक है, खराज, खुम्स, जजिया कर, उसके बाद जकात कर। ठीक है ना, आपको ये याद करने हैं। 4 कर लगाए थे, खराज कर, खुम्स कर, जजिया कर, जकात कर। ठीक है, एक गाने की तरह याद कर लेना। कैसे याद करोगे? खराज कर, खुम्स कर, जजिया कर, जकात कर, खराज कर, खुम्स कर, जजिया कर, जकात कर। बस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इन्होंने 4 कर लगाए थे। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। आप मुझे बता देना, ठीक है, एक कमेंट में नाम याद करना। भारत पर सबसे पहले जजिया, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ठीक है, तो आप हमें ये बता दोगे भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। सही है ना, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था आपको बताना है। उसके बाद सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और ये पहले शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ओके, उसके बाद इन्होंने एक नया कर और लगाया था, सिंचाई कर। सिंचाई कर कितना? 1/10। ठीक है, उपज का 1/10वां जो हिस्सा होगा, ठीक है ना, उपज जो होगी वो इनकी होगी। ठीक है, 1/10 मतलब 1/10। सही है ना। उसके बाद ओके, उसके बाद और क्या था? और ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना। इन्होंने मुसलमान जो जो मुसलमान औरतें थी, ठीक है ना, लड़कियां थी, और जो विधवाएं जो औरतें थी, उनकी मदद करने के लिए इन्होंने एक विभाग की स्थापना की। एक विभाग की स्थापना की, उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक विभाग की स्थापना की। कौन सी स्थापना की? दीवान दीवान ए खैरात। सही है ना, इन्होंने दीवान ए खैरात की स्थापना की उनकी मदद करने के लिए। और सबसे ज्यादा वो होते हैं ना, सबसे ज्यादा दास। ठीक है, जितने भी सुल्तान हुए इनके टाइम में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सबसे ज्यादा दास थे। कितने थे? 1,80,000 दास की संख्या थी इनके टाइम पे। ठीक है ना, और उन दासों की संख्या थी 1,80,000, और उन दासों को देखभाल करने के लिए इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी। क्या थी? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान की स्थापना की। बताओ, सही है ना। जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। रात के 1 बज रहा है और मुझे लगी हल्की सी भूख, क्योंकि जब जब मैं खाना खा लेता हूँ, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, आज तो मैंने कॉफी पी थी। जब जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे बहुत भूख, मतलब बहुत नींद लगती है, और मैं टिक पाता हूँ 10 बजे तक, 10:30 लास्ट 11 बजे तक। उसके बाद नींद तो वैसे आती, चक्कर से आते। बताओ, इतने आएगी समझ में? काफी टाइम बाद आज मैंने कॉफी पी थी, और कॉफी अपना असर कर रही है, मुझे पता है। और आज भूख भी लग रही है हल्की सी। ठीक है ना, इसमें कुछ दाग छपे से रह जाते हैं, इसमें कुछ दाग, क्योंकि वो कपड़ा इतना गंदा हो गया। मैंने 1 साल से कपड़ा नहीं धोया ये वाला। आपको पता है, जब मैं क्लास 11 की वीडियो बनाता था नीचे, जब मतलब दूसरी जगह पे बनाता था, 1 साल पहले बनाता, ये जब से कपड़ा रखा हुआ है और अभी तक साथ दे रहा है, मतलब धोया ही नहीं था, कभी ध्यान नहीं दिया।
लेकिन कल इसे धोना पड़ेगा क्योंकि दाग इसमें काले काले रह जा रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं वीडियो को कट कर देता हूँ। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, नाम शॉर्ट में लिख दो ना, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा, क्या नाम था, फतेहात ए फिरोज तुगलक, सॉरी, फतेहात ए फिरोज शाही। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाही की रचना की। ठीक है ना, उन्होंने फतेहात ए फिरोज शाही की रचना की। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा हकीकत 100% से, भाई साहब स्टार लगा लियो, क्योंकि ये पूछ लिया था कि इसकी रचना किसने की। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको यही तो पॉइंट याद करने हैं, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था, 5 बड़ी नहरों का इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है ना, 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था, और इन्होंने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, 300 नए नगरों की स्थापना की थी। तीन सौ नए नगरों की स्थापना की थी। उसमें आता है फिरोजाबाद, मेरे पास में ही है। ठीक है, जैसे जौनपुर हो गया, ठीक है, फतेहाबाद हो गया, इसमें इंक और खत्म होने वाली है। ठीक है, और इसमें हो गया फिरोजपुर हो गया। ठीक है ना, फिरोजपुर। तो इन्होंने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद इन्होंने टोपरा गांव से, टोपरा गांव से और मेरठ से, सही ना, इन्होंने टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के स्तंभ कहाँ पे स्थापित किए थे, वहां से लाके कहाँ से स्थापित किए थे, दिल्ली में। ठीक है ना, इन्होंने टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर कहाँ पे स्थापित कर दिए थे, दिल्ली में। सही है ना, और टोपरा गांव कहाँ पे, हरियाणा में, और मेरठ कहाँ पे, यूपी में। ठीक है, तो दिल्ली में इन्होंने स्थापित कर दिए थे अशोक के 2 स्तंभ। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1388 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1388 में। इसमें इनका खत्म होने वाली है भाई साहब, सही है ना। उसके बाद नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं, नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं, मुझे तो नाम याद नहीं है, आप बताएंगे। सच में थोड़ा सा जुकाम, अगर अभी तो फिलहाल मेरे जुकाम बहुत बैठ रहे हैं। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये बनते हैं लास्ट शासक होते हैं ये, सही है ना। और इनका कार्यकाल कहां तक रह गया था, दिल्ली से पालम तक रह गया था बस। ठीक है, इनके टाइम पे कार्यकाल बहुत छोटा रह गया था, सही है ना। उसके बाद ये पॉइंट याद रखना, जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग, ठीक है ना, इन्होंने भारत पे किसके समय में आक्रमण किया था, भाई साहब ये याद रखना। और ये पूछ लिया जाता है, सच में ये पूछा ही जाएगा। तैमूर लंग ने भारत पर जो किसके शासन में आक्रमण किया था, ठीक, कब किया था, 1398 में। ठीक है ना, तैमूर लंग ने 1398 में इनके इनके किनके शासन में, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में आक्रमण किया था। और जब इन्होंने आक्रमण किया था, उस टाइम पे इन्होंने ये बोला था कि इन्होंने ये आदेश दिया था कि जितने भी मुसलमान बंदी हैं, जितने मुस्लिम बंदियों हैं, ठीक है, बंदी, ठीक है, उन्हें छोड़कर सबको मारने का आदेश दे दिया। ठीक है, उस टाइम में बहुत लोगों की, मतलब बहुत लोग मारे गए थे। और फिर ये नसरुद्दीन महमूद आए थे, लेकिन ये भी हार गए थे। ठीक है, इनके ये भी हार गए थे और ये भाग गए थे। लेकिन बाद में इनकी मृत्यु कर देते हैं। इनकी मृत्यु कौन कर देते हैं, जो कि इनके
तैमूर लंग के सेनापति होते हैं कौन? खिजर खां, ठीक है ना। तैमूर लंग के सेनापति होते हैं खिजर खां, वो फिर बाद में इनकी मृत्यु कर देते हैं, सही है ना। अब फिर आपको पता है सैयद वंश आएगा, सैयद वंश में खिजर खान के संस्थापक कौन? सैयद वंश के, ठीक है। तो ये बात है आपको याद रखनी ही पड़ेगी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना। और आज की वीडियो ये बताना इसमें आवाज साफ से आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ये था सब कुछ तुगलक वंश के बारे में। कोई सी डाउट हो, और वैसे भी पूछ लो करो कभी कभी, अच्छा लगता है हमें भी। और जितने भी मैं बताता हूँ कमेंट करने के लिए, तो वो आप बता देना, ठीक है। आशा तो मैं ये करता हूँ आप बता देंगे, सही है ना। उसके बाद ठीक है ना, देख लेना अपने हिसाब से, जो पॉइंट मैंने बताए वो सारे के सारे याद कर लेना। और अब हम इरेज करते हैं, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? सैयद वंश, सही है ना, सैयद वंश। देखो ये प्रॉब्लम है, ये छप रहे हैं, छप रही है ये, इस वजह से तो मैं वीडियो को पुश करता हूँ कि इसे अच्छे साफ करें, क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज्यादा। अब सही है ना, अब चमक रहा है, इसे बार पानी से भिगाना पड़ता है, उसके बाद कहीं ये वो रौनक आती है जो आनी चाहिए। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सैयद वंश के बारे में, शायद पानी इसमें है अभी, सैयद वंश के बारे में। अभी देखो जितना मैंने अब बताया अभी तुगलक वंश के बारे में, क्या वो आपको समझ आया? ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज बताना अच्छे से, ठीक, कमेंट करके बताना। और इसका कार्यकाल कब तक चलता है? 1414 से लेके 51 तक, ठीक है ना, 1451 तक चलता है इसका कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? मैंने आपको अभी बताया, संस्थापक कौन थे? खिजर खां, खिजर खां। इनका कार्यकाल कब तक चलता है? खिजर खां का 1414 से लेके 1421 तक, ठीक है ना, 1421 तक इनका कार्यकाल चलता है। उसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये भाई साहब उपाधि का बहुत रोल रहता है, किसी ने कोई ना कोई उपाधि धारण की है, ठीक है। तो आपको उपाधि अच्छे से याद करना पड़ेगा, एक लाइन एक पेज पे लिख लो, किसने कौन सी उपाधि धारण की, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की, ठीक है ना। सैयद वंश में खिजर खां ने कौन सी उपाधि धारण की, ऐसे आपको उपाधि धारण याद रखनी है कि किसने कौन सी उपाधि धारण की, जब ही याद हो पाएंगे, ठीक है ना। उसका रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। उपाधि कौन सी धारण की, किसने कहते रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। उसके बाद ये तैमूर लंग के सेनापति थे, ठीक है ना, तैमूर लंग के कौन थे? सेनापति थे। तैमूर लंग जब भारत से लौट रहे थे तो इन्हें किसकी जगह के शासक बना के गए थे? आपको याद रखना है, ठीक है। जब भारत से लौट के जा रहे थे, तैमूर लंग भारत में कब आए थे? 1398 में, ठीक है ना। आपको मैंने अभी बताया तुगलक वंश में 1398 में ये आए थे भारत में, और गए कब थे? 1399 में। इसी टाइम में उस पे उन्हें हटाने के बाद इनने राज किया था, ठीक है। इनने क्या नाम था? खिजर खान है, खिजर खान को उनको मार दिया था, ठीक है ना। उसके बाद तैमूर लंग जब भारत से जब जा रहे थे तैमूर लंग, ठीक है ना, तो इन्होंने इनको सेनापति, अपने सेनापति को कुछ जगह को शासक बनाया था, तो वो जगह आपको याद रखनी है। सबसे पहले लाहौर, ये जगह याद रखना, नाम सुना? लगदी लाहौर दिया, मैंने तो ऐसे याद किया है, ठीक है, लाहौर का। उसके बाद मुल्तान, ठीक है, उसके बाद दीपालपुर, ठीक है ना, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, ये इतनी जगहों पर इन्होंने इन्हें शासक नियुक्त किया, ठीक है ना। उसके बाद तैमूर लंग के पुत्र को, नाम क्या था पुत्र का?
शाहरुख, तैमूर के पुत्र को ये नियमित रूप से कर भेजते थे, ठीक है, टाइम टू टाइम इनके बेटे को कर भेजते थे, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1421 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट कौन आया है? मुबारक, मुबारक खान, ठीक है। इनने किसकी उपाधि धारण की थी? शाह की। इन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद यमुना के किनारे, यमुना के किनारे इन्होंने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। मुबारकाबाद की स्थापना की थी, ठीक है, सही है ना। उसके बाद नेक्स्ट कौन थे? नेक्स्ट है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह, सॉरी अलाउद्दीन आलम शाह, सही है ना। नेक्स्ट शासक कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है, सही है ना। इनके संस्थापक कौन थे? खिजर खां, ठीक है। और इन्होंने उपाधि कौन सी धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उसके बाद तैमूर लंग के सेनापति, सॉरी तैमूर लंग के सेनापति कौन थे? यही थे खिजर खां, ठीक है। उसके बाद जब तैमूर लंग वापस जा रहे थे भारत से, जब वापस जा रहे थे, इन्होंने 3 जगह लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर इन्होंने इनका शासक नियुक्त किया, सही है ना। उसके बाद तैमूर लंग थे ना, सॉरी खिजर खां, खिजर खां तैमूर लंग के पुत्र को क्या नाम था? शाहरुख। इनको नियमित रूप से टाइम टू टाइम कर दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद इनके बेटे कौन थे? इनके बेटे क्या थे? मुबारक खां, ठीक है ना। खिजर खां के बेटे कौन थे? मुबारक खां। मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की? शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। उसका यमुना के किनारे किसने? मुबारक खान ने यमुना किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की, ठीक है। उसके नेक्स्ट शासक कौन थे? अलाउद्दीन शाह। ये आपको बताओ याद हुआ कि नहीं? तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, सही है ना। उसमें सैयद वंश की, सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 37 साल तक रहा, ठीक है ना। 37 साल तक सैयद वंश का कार्यकाल रहा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। इसमें मैंने आपको आज तुगलक वंश के बारे में बताया और आज बताया खिलजी वंश के बारे में, ठीक है ना। इसे अच्छे से पढ़िए, याद करिए। जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन्हें बार बार रिवीजन करते रहिए जितना आपने याद कर लिया है, ठीक है। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ये आ ही जाते हैं और आने ही हैं। मिडिवल हिस्ट्री से ये दिल्ली सल्तनत से इतना आना ही है। इसमें से कोई ना कोई आपको, किसी ने कौन सी बुक लिखी वो आ जाता है, कभी किसी ने किसी ने कौन सी स्थापना की, ठीक है, किसी ने कौन सी उपाधि धारण की, किसी ने क्या उपाधि ली, तो ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना। और आपने याद कर लिया है तो उसका रिविजन टाइम टू टाइम करते रहना, सही है ना, ठीक है। तो आज की यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो का किसके ऊपर लेके आएंगे? सैयद वंश के बाद गए लोधी वंश, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेके आएंगे, जब हम लोधी वंश को लास्ट इब्राहिम लोधी, उनको कौन हराता है? बाबर। तो बाबर की एंट्री होती है, उसका फिर बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, उसके बाद जो भी आगे फिर हम मुगल की वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छे से याद रखना है आपको, रिवीजन करना टाइम टू टाइम, ठीक है। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए। थैंक यू, जय हिंद।